जय माता दी सभी को। रीडिंग देखते क्या निकलती है। अभी कुछ नहीं कह सकती मैं इस रीडिंग में क्या निकल के आएगा। कार्ड फैला के ही पता चलेगा रीडिंग कैसी होती है। कोई बंदा रात भर जागता है, रात भर परेशान रहता है, रात भर दुखी रहता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके की उसको अनलिमिटेड टेंशन रहती है। किसी ना किसी बोझ के तले वो दबा हुआ है और उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा है कि शायद वो रात भर सिर पकड़ पकड़ के रोता भी है। यहाँ जिस बच्चे की एनर्जी निकल के आई है उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो बहुत ज़्यादा रात भर अपने सिर को पकड़ के बैठा रहता है, रात भर सोता नहीं है। कहीं ना कोई अपने बच्चे को लेके भी यहाँ पे परेशान है। किसी ना किसी रीजन से किसी ना किसी के बच्चे पे या तो कोई प्रॉब्लम है या बीमार है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। रीडिंग करते करते ही हमें पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको बताया जा रहा है कि चिंता छोड़ दो, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दुख थे, वो सारे ठीक कर दिए गए हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव में बदल दी गई है। ठीक है। जो दुख था आपको अपने बच्चे को लेके, कोई भी परेशानी आपको थी, किसी भी तरीके की परेशानी अगर आप उससे जूझ रहे थे बच्चों को लेके, यहाँ बच्चों की ही रीडिंग आई एकदम से, तो उसके लिए ये सारी चीजें आई। वो कोई ना कोई आपकी कार्मिक बातें थी आपके बच्चे से भी रिलेटेड, वो पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है वो। आपको बच्चे बच्चे के लिए ही कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। हो सकता है आपके बच्चे के साथ आपकी लड़ाई चल रही हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो सकता है आपके बच्चे आपसे दूर रहते हों, है ना, बात नहीं कर रहे हो आपसे, कुछ ना कुछ हो गई ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप आराम से रहो। ठीक है। अब आपकी सारी चीज़ें ठीक होती जा रही है। आपका बच्चा आपसे बात करेगा, आपसे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। रात भर जागना छोड़ दो, रात भर मत जागो। अब आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी, बच्चे से रिलेटेड भी ठीक होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो वो भी ठीक होगी। बच्चे को लेके आपके पास्ट लाइफ की, आपके पिछले जन्म की कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि आपकी पूरी हो चुकी है। कोई ना कोई बातें आपकी थी आपके बच्चे के साथ जो पूरी हो चुकी है और आपके रिश्ते को अच्छा सुधार कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ माँ बेटे की या माँ बेटी की ही बात चल रही है और दूसरी चीज़ नहीं है इस रीडिंग में। ठीक है। तो चिंता मत करो, आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हो भगवती की कृपा से। जो कुछ भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दुख था, आपका सारा खत्म कर दिया गया है। आपने कई बार अपने दिमाग को घुमाया, बार बार आपने ये सोचा कि मैं निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं, छोड़ दूं सारी दुनियादारी, घर परिवार सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन यहाँ आपको मना किया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि बार बार आपकी लाइफ में कोई ना कोई दुख आया है, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है आपकी लाइफ में। बच्चे को लेके आपकी फिर से ये बच्चे का ही कार्ड निकल के आया, फिर से कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, बच्चे को लेके प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास थे, परेशान थे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में अपने बच्चों से लेके। कभी कभी हो जाता है, कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप को उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ माँ बाप परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि मैंने इतना कुछ किया और फिर मेरा ही बच्चा मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो कई बार माँ बाप क्या करता है कि दिमाग में हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई ना कोई बच्चे के इस तरीके की बातों से उसका अध्यात्म ज्ञान बढ़ा है, कोई अध्यात्म की तरफ भी गया है। ठीक है। आपके अध्यात्म की जागृति हुई है। हाँ, ये लड़ाई का कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ कोई ना कोई लड़ाई झगड़े चले हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चे किसी ना किसी तरीके से गलत रास्ते पे या किसी संबंध में थे, जिसके चलते आपने अपने बच्चों को संभालना चाहा, उन्हें रास्ता दिखाना चाहा, उनकी एनर्जी को आपने बैलेंस करने की कोशिश की, आपने उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ आपकी नहीं सुनी गई, उल्टा आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए। आप इस लड़ाई झगड़े से परेशान होकर ही आपने सोचा
कि मैं निकल लूँ। ये बेटा आपके बच्चों पे तंत्र था, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके बच्चे पे किया गया। यहाँ पे एक साथ ये दोनों कार्ड निकल के आए, कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक का कार्ड है जिसके साथ आपका बच्चा संपर्क में है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। वहाँ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई तंत्र किया गया आपके बच्चे के ऊपर। लेकिन आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी काटी गई है। जीत जीत मिलेगी आपको, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सकती है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। क्योंकि जो आपके एंजल है, आपके देवदूत हैं, वो ऐसे इंसानों को भगाएंगे, ऐसे इंसानों के आपके बच्चों की और आपकी लाइफ से भगाएंगे, और जीत आपकी होगी, जीत आपकी ही होगी, चिंता मत करो, ठीक है। खुशियां आपकी तरफ चल के आ रही है। कहीं ना कहीं दिमाग इतनी तेज स्पीड से भाग रहा है, पूछो मत। बस एक ही दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ भी करके ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चली हुई है। तो आपका दिमाग हर वक्त हाई पावर से सोच रहा है, दिमाग टिक ही नहीं रहा है कहीं पे इतनी। और आप जो सोचते हो कर देते हो, आपने जो सोचा वो आप करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वजन आप उठा के फेंकोगे, ये फेंकते जा रहे हो आप भाई, फेंकोगे नहीं, फेंकते जा रहे हो, और फेंक दिया आपने। आप अपने बच्चे को वापस हासिल करोगे, ठीक है। आपको जो लगता है कि मेरा बच्चा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपके बच्चों को आप तक पहुंचा रही है, वापस भेज रही है। जो भी गलत चीज़ें, जो भी पैसों का लालच आपके बच्चों को दिया गया, या किसी भी तरीके से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चे पे थी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर थी, बच्चे के ऊपर थी, तो वो पॉजिटिविटी में बदले जा रही है और आपके बच्चों को वापस लाया जा रहा है। आपने जो मेहनत की है, वो आपकी मेहनत सफल हो रही है। एक नंबर का कार्ड निकल के आगा। जो आपका दिल टूटा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी होती है ये सारी चीज़ें। आपका दिल तोड़ा, किसी भी रीजन से आपका दिल टूटा है, लेकिन यहाँ पे आपकी जीत होगी। आप और आपका परिवार बिल्कुल खुश होंगे, मिलजुल के प्यार से रहेंगे, और जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन लोगों को वापस फेंका जाएगा, उस तंत्र को, उस ब्लैक मैजिक को वापस फेंका जाएगा, और आपको सारी खुशियां दी जाएगी। आप और आपका परिवार मिलजुल के और प्यार से रहेंगे। आपके बच्चों के रिश्ते बहुत अच्छे, घर अच्छे परिवार से आपके बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें थी, जो गलत चीज़ें करके आपके बच्चों को कंट्रोल में किया गया, वो सारी चीज़ें आपकी फेंक दी गई है निकाल के, और आपके बच्चे की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो देवदूत है, जो आप अपने मानते हो शक्तियों को, वो शक्तियाँ ही आपकी मदद कर रही है, और बड़ी स्पीड से आपकी तरफ चल के आ रही है ये सारी चीज़ें। आपने जो मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो मेहनत आपकी रंग ला रही है। ये परिवार का कार्ड आगे निकल गए, ठीक है। आपका परिवार, आप सब मिलजुल कर रहने वाले हो, खुशियों के साथ रहने वाले हो। जो भी आपका परिवार बिछड़ा, या तो वो मिल चुका है या फिर वो मिलने वाला है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का तंत्रबाजी आपके बच्चों पे हुआ था, जो कि कट चुका है, लंबे समय से हो रहा था, वो कट चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे गुरु का कार्ड भी निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु की कृपा भी होती जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी ना किसी एक का तो गुरु बलवान है भाई, जो कि पूरी चीज़ें आपकी अच्छे स्पीड से आपकी तरफ वापस आ रही लौट के, ठीक है। आपका बच्चा आपकी तरफ आ रहा लौट के, चिंता मत करो। जो दिल टूटा है आपका, चिंता मत करो, ठीक है। आपका दिल टूटा है, परमात्मा करने वाले की टांग तोड़ने वाले हैं। जिसने भी आपके बच्चे को कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया, गलत शिक्षा दी, किसी भी रीजन से आपसे दूर किया, उसकी ही उल्टा टांग टूटने वाली है अब, ठीक है। क्योंकि ये उसका फैसला है, ठीक है। समय बदल चुका है आपका,
आपका समय बदल चुका है। जो बच्चे आपसे दूर हैं, जो बच्चे आपके बिछड़े हुए थे, जो किसी भी रीजन से आपके छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो किसी भी रीजन से आपके बच्चों को दूर किया, देखो लोगों ने लगावा सिखावा कर कर के आपके बच्चों को आपसे दूर किया, लेकिन अब वो बच्चे आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। ठीक है, मैं टाइम देखती हूँ इसमें, है ना, टाइम में देखती हूँ कितने टाइम में आपके सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। 1 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है तो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। खुश रहो, माई कल्याण करे सबके। कुछ गाइडेंस और ले लेते हैं ना, गाइडेंस देखते क्या निकलता है। 2 कार्ड निकल के आए क्योंकि पूरी रीडिंग बच्चे से रिलेटेड ही है। तो कोई बचपन का ट्रॉमा है ना, आपके बच्चे के ऊपर कोई ना कोई बचपन का ट्रॉमा है। आपने कोई ना कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका बच्चा ट्रॉमा में गया, आपसे नफरत करता। आपने बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर की, अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो उसके दिमाग में बैठ गया। ये ट्रॉमा होता है बचपन का, जो हम निकाल के भी नहीं निकाल पाते हैं बच्चों का। इसलिए अपने अपने बच्चे के लिए आप कोई भी मन्नत मांगो, एंजल से बोल लो, अगर एंजल कोर्स कर रखा है तो, कि उसके बचपन को हील करें। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने बचपन में उनको प्यार ना दिया हो। कई बार ये चीज़ें भी हो जाती है, जब हम बच्चे को प्यार नहीं देते, 2 बच्चे हैं, एक को ज़्यादा दिया एक को कम दिया, तो इस चीज़ को भी बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं। और बाहर जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा भी प्यार अगर उनको मिलता है तो वो उनकी तरफ खिंच जाते हैं, है ना। दूसरा कार्ड निकल के आया कि आपके पितृ देवता नाराज है, उनकी सेवा उठाओ। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पितृ भी नाराज है। जब पितृ भी नाराज होते हैं तो हमेशा बच्चों को और माँ को हमेशा अलग कर देते हैं। बेटा बेटी की बात यहाँ नहीं हो रही है, बेटे की ही हो रही है, क्योंकि बेटियों के साथ ये चीज़ें कम होती है, बेटे के साथ ज़्यादा होती है। तो पितृ जब अगर हमारे नाराज होते हैं तो वो बेटों को ऐसे ही हाल में कर देते हैं। तभी तो याद करते हैं ना कि पितरों को याद करें। देखो एक कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया। कोई बात नहीं, अपने पितरों की सेवा उठाओ, आपके साथ न्याय किया जाएगा। आपके साथ देर हुई लेकिन माँ आपके साथ न्याय करेगी। ठीक है, अब माँ ने आपको माफ़ कर दिया, कहीं ना कहीं आपके बच्चे ने आपको माफ़ कर दिया। ठीक है, अपने खाने पीने पे ध्यान दो। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे की टेंशन में आपने अपना खाना पीना तक भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो बेटा अपना खाना पीना टाइम से खाओ, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ, बड़ों से भी होती है छोटों से भी होती है। अपने रिश्ते को सुधारो। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई राहु की भी थोड़ी बहुत दशा आपके बेटे पे चली हुई है, तो उसको भी ठीक करवाओ। आपका बेटा बेटी जो भी है यहाँ तो आप समझो। ठीक है, लोग अब आपकी तारीफ करने लग गए हैं। कोई शक्ति है जो पिछले जन्म से आपके साथ जुड़ी हुई है, जो शक्ति आपका हर वक्त साथ देती है, और वो शक्ति ही आपको ये सारी चीज़ें करवाती। जब आप भटक जाते हो रास्ते से, तब शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करने आती है। तो थोड़ी बहुत हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम सुनते हैं, वरना हम सुनते भी नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको खुद को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को हील करो। जो आपने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन भर लिए तो उसको ठीक करो। ठीक है, दिसंबर जो अब लास्ट आएगा 2026 में, जो दिसंबर आएगा, तब तक आपके घर में कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम होगा। ये एकदम से माँ ने मुझे बताया, मुझे नहीं बता क्यों बताया माँ ने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जागरण आपके घर में होगा 2026 में। यहाँ जिस बच्चे की इतनी रीडिंग निकल के आई, 2026 में आपके घर में जागरण होगा भाई। ठीक है, जागरण होगा। यहाँ पे माँ के जो कार्ड निकल के आए, कोलकाता वाली माँ को याद करके कोई बहुत ज़्यादा रोता है। कहीं ना कहीं कोलकाता वाली माँ को कोई मानता है। देखो माँ काली को भी मानता है, माँ भद्रकाली को भी मानता है, और
वो जब दुख में होता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि मैं माँ की गोद में हूँ, और माँ से ही प्रार्थना करता है। तो कोई ना कोई माँ कोलकाता वाले के सामने भी रोया है इस चीज़ को लेके, अपने बच्चों को लेके। लेकिन यहाँ चिंता मत करो, जो कुछ भी किया है माँ बता रही है, गाइडेंस में निकल के आई ये चीज़ कि जो कुछ भी आपके साथ किया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आपका बच्चा भी अपनी चीज़ें समझे, आप भी अपनी चीज़ें समझो, अपने बच्चों का महत्व समझे, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और अध्यात्म की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते आपके साथ ये सारी चीज़ें चली। लेकिन सारी चीज़ें काट दी गई है, और 2026 में आपके घर में बड़ा जागरण होगा, भगवती का जागरण होगा, आदि शक्ति का कार्ड होगा, क्योंकि माँ आदि शक्ति ने ही आपको हिम्मत दी है, आदि शक्ति माँ ने ही आपको बाहर निकाला है। ठीक है, चलो खुश रहो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मिलजुल के रहो, माई सबकी नज़र उतारती है, माई सबका ध्यान रखती है, माँ सबकी रक्षा करती है। आप सबकी भी माँ ऐसे ही रक्षा करे, सभी के बच्चे सुरक्षित रहे, माँ बाप सब सुरक्षित रहे। अपने गुरुओं का प्यार लेते रहो, अपनी माँ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, और सब खुश रहो।